भोले बाबा देखिए पहुंचे पहले अपने वास्तविक रूप में, लेकिन जब भोले बाबा अपने वास्तविक रूप में इधर उधर घूम रहे थे लेकिन भोले बाबा को दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तब भोले बाबा और काकभूषुंडी जी ने एक युक्ति लगाई। कौन सी युक्ति लगाई? वेश बदला। वेश बदल करके एक ब्राह्मण देवता का वेश धारण किया, और कोई साधारण ब्राह्मण देवता का नहीं धारण किया। किसका धारण किया? जो हाथ बताते हैं ना, ज्योतिषाचार्य जिनको कहते हैं, जो हाथ देखते हैं, उनका वेश धारण किया और काकभूषुंडी जी बन गए उनके शिष्य। अब भोले बाबा ने अलग जगाई, एक पेड़ के नीचे सरयू जी के किनारे विराजमान हो गए और काकभूषुंडी जी ने प्रचार प्रसार कर दिया कि बड़े विद्वान महात्मा आए हैं नगर में, ये सबका भूत भविष्य सब कुछ बता देते हैं। किसी ने पूछा, महाराज भूत प्रेत भी झाड़ लेते हैं क्या? कहे हाँ, भूत प्रेत तो बड़े अच्छे से झाड़ते हैं। अब जिनके गण ही भूत प्रेत हो, उनके सामने कहां से वो भूत प्रेत टिकेंगे? कहे सब कुछ जानते हैं हमारे महाराज। और एक बात और है, इसकी कोई दक्षिणा नहीं लेते, निशुल्क झाड़ते हैं, निशुल्क भूत और भविष्य बताते हैं। जैसे ही पता चला कि महाराज फ्री में सब कुछ बता रहे हैं, अब लगी भीड़ महाराज के आगे। अब भोले बाबा सबका भूत भविष्य बताते, किसी के भूत लग गए होते भूतों को झाड़ते, सब कुछ करते करते कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। जब भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो भोले बाबा ने मन ही मन में विनती करी कि नाथ, मैं आपके द्वार पर कब से पड़ा हूँ आपके दर्शन के लिए। देखिए, भगवान राम जी का चतुर्भुज रूप के दर्शन करना या राम जी के रूप का दर्शन करना सरल है, लेकिन ये जो भगवान का बाल रूप होता है ना, ये दर्शन करने का सौभाग्य जल्दी नहीं मिलता। इसलिए कोई भी देवता इस सौभाग्य को छोड़ना नहीं चाहता। और भोले बाबा तो जब जब भगवान इस धराधाम पर बाल रूप में आए हैं, तब तब भोले बाबा उनके दर्शन के लिए गए हैं, चाहे वह राम रूप में आए हों या चाहे कृष्ण जी के रूप में आए हों। तो भोले बाबा ने कहा कि नाथ, मैं आपके दर्शन की लालसा से आया हूं, अब मुझे आपके दर्शन चाहिए। आप कुछ ऐसा करिए कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाएं। तब यहाँ पर राम जी ने महल में एक लीला करी। क्या लीला करी? माता कौशल्या की गोद में लेटे लेटे अचानक से भगवान रुदन करने लग गए। अब रोने लगे भगवान। तीनों माताएं परेशान, राजा दशरथ जी परेशान, जितने महल में दास दासियां सब परेशान कि आखिर बड़े राजकुमार जी को हुआ क्या है। वो निरंतर रोते जा रहे हैं। सारे वैद्य हकीम सब आए लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। राघव जी तो रोने में लगे हुए हैं, रुदन करने में लगे हुए हैं। तभी एक दासी आई, कहने लगी, महारानी, एक नगर में एक बाबा जी आए हैं, एक महाराज आए हैं, कहते हैं कि वो नजर, जादू, टोना, भूत प्रेत, भविष्य सब कुछ बताते हैं, सब कुछ झाड़ देते हैं। कौशल्या अम्मा ने कहा कि अगर ऐसा है तो अविलंब उन महाराज को महल में लेकर के आओ। दासी गई, द्वारपालों को बताया, द्वारपाल गए और द्वारपालों ने कहा, महाराज आपको महल में बुलाया गया है। भोले बाबा ने कहा, बात बन गई। भोले बाबा आए नगर के द्वार पर, महल के द्वार पर। द्वारपालों ने भोले बाबा को जाने दिया और काकभूषुंडी जी को रोक लिया। कहने लगे, एक ही लोगों का काम है, महाराज का काम है, वो जाएंगे और करके आ जाएंगे, आप यहीं खड़े रहो। काकभूषुंडी जी ने भोले बाबा से कहा, प्रभु, प्रचार प्रसार मैंने ही किया है, अगर मुझे दर्शन नहीं मिले ना तो मैं आपका जो वास्तविक रूप है वो मैं बता दूंगा। भोले बाबा ने कहा कि अरे हमारा पंचांग पत्रा सब कुछ यही लेकर के रखता है, इसको भी अंदर आने दो। भोले बाबा के आदेश से काकभूषुंडी जी भी अंदर आए। अब भोले बाबा वहां पहुंचे जहां पर राघव जी विराजमान थे, रुदन कर रहे थे। जैसे ही भोले बाबा पहुंचे, माता कौशल्या अम्बा की गोद में श्री राम जी विराजमान हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। इतने में भोले बाबा पहुंचे। जैसे ही राम जी ने भोले बाबा को देखा और भोले बाबा ने राम जी को देखा, दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, उसी समय पर राम जी रोना भूल गए और रोना छोड़ करके वो तो मुस्कुराने लग गए। जैसे ही भोले बाबा को देख करके मुस्कुराने लगे ना, आहा, अब तो भोले बाबा का आनंद का ठिकाना नहीं है।
भोले बाबा कहते हैं क्या कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। अच्छा ये बताइए, भगवान के बाल रूप को किसने किसने देखा है? लड्डू गोपाल जी किसने किसने देखा है? बस इतने ही लोगों ने देखा है। 12 बोरा सितारा ग्रामवासियों सामने साक्षात बैठे हुए, तब भी कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। किसने किसने देखा है? सबने देखा है ना। जिसने जहां नहीं देखा हो तो ये सामने विराजमान है। अब बताइए कितने सुंदर लग रहे हैं? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? जिसको जिसको सुंदर लग रहे हो पूरे पूरे हाथ उठा करके हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हरि बोल। बलिहार राघव जी। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रकार जैसे ही भोले बाबा ने राम जी के दर्शन किए, आनंद में आ गए। अब माता कौशल्या ने जैसे ही देखा कि अरे वाह, मेरे बड़े राजकुमार तो चुप हो गए। उन्होंने भोले बाबा को आसन पर बैठाया, जलपान कराया और कहा, महाराज आप तो सच में बड़े जानकार हैं। ये लल्ला मेरा किसी से चुप नहीं हो रहा था और आपको देखते ही मुस्कुराने लग गया। आप में जरूर कोई बात है। अब बताइए महाराज, एक बात आपसे पूछूं, जिसको आपने चुप कराया है ना, एक बार इसका भविष्य बता दीजिए कि इसका भविष्य क्या होगा। माताओं की एक आदत होती है, नगर में कोई साधु संत आ जाए ना तो सबसे पहले अपना हाथ नहीं दिखाएंगी, अपने पुत्र या पुत्री का हाथ दिखाएंगे। अगर पुत्र है तो पुत्र का हाथ दिखाएंगे। महाराज ये बताइए कि बहू कैसी आई? ये कोई पुत्र की चिंता में नहीं पूछती है माता कि पुत्र की चिंता है, ये अपनी चिंता के कारण पूछती हैं कि बहू कैसी आएगी। अगर बहू अच्छी आई तो गरम गरम रोटी पाने को मिलेगी, अगर बहू खराब आ गई तो उसको भी गरम गरम पवानी पड़ेगी बना करके। तो ये माता पुत्र की चिंता में नहीं प्रश्न पूछती कि बहू कैसी आएगी, अपनी चिंता में पूछती है कि अच्छी आएगी तब तो ठीक है, दिन अच्छे से गुजरेंगे, बुढ़ापा अच्छा जाएगा। अगर खराब आ गई तो जीवन व्यर्थ। इसलिए माताएं पूछती हैं। माता कौशल्या ने पूछा कि महाराज मेरे पुत्र का भविष्य बताइए। तो भोले बाबा ने कहा कि आपके ये जो बड़े पुत्र हैं ना, ये बड़े पराक्रमी होंगे, बलशाली होंगे, धैर्यवान होंगे, बलवान होंगे और धर्मज्ञ होंगे, धर्मशील होंगे। नाना प्रकार से राघव जी की सराहना करी।
कौशल्या अम्मा ने कहा कि विवाह कब होगा? तो भोले बाबा ने कहा कि आपके यहाँ पर एक महात्मा जी का आगमन होगा। जब वो महात्मा जी आए ना तो आप बिना झिझक के उनको अपने पुत्र को साथ में जाने दीजिएगा। जब वो इनके साथ जाएंगे तभी साथ में आपकी बहू आएंगी। आगे मेरा पुत्र राज्य कैसा करेगा, राजा कैसा बनेगा। तब यहाँ पर भोले बाबा देखिए सब कुछ जानते हैं कि राजा बनने के पहले भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अगर मैं ये बता दूंगा ना कौशल्या अम्बा को तो माता दुखी हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि माता अभी बालक बहुत छोटा है तो सारी रेखाएं उभर के नहीं आई हैं, इसलिए केवल विवाह तक की रेखा मुझे दिखाई दी तो मैंने आपको बता दिया। भोले बाबा को नाना प्रकार से दान दक्षिणा देकर के कौशल्या अम्बा ने विदा किया। यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान की पूरी बाल रूप की लीला को देख कर ही वापस जाऊंगा। भोले बाबा वापस गए और इधर राजकुमार चारों कुछ बड़े हुए तो उनके नामकरण संस्कार का समय आया। अभी तक तो उनका कोई नाम नहीं था, अभी तो वो बड़े राजकुमार, छोटे राजकुमार, मझले राजकुमार ऐसे बुलाए जाते थे। वशिष्ठ जी को राजा दशरथ जी ने बुलाया, सभा लगी, उत्सव का आयोजन हुआ और नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। तीनों माताएं अपनी अपनी गोद में अपने राजकुमारों को लेकर के बैठ गई और वशिष्ठ जी क्रमशः राजकुमारों का नामकरण करते हैं। वशिष्ठ जी पहले कौशल्या अम्बा के सामने पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजन, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, इनका नाम आज से क्या होगा? हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्रैलोक्य सुपासी, इसी करते कैकेयी अम्बा के पास और कैकेयी अम्बा की गोद में जो राजकुमार विराजमान हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपके जो दूसरे पुत्र हैं ना, इनका नाम आज से क्या होगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई,
वाला भरण पोषण कि घर घर जा करके आटा दाल चावल पहुंचाएंगे, वो वाला भरण पोषण नहीं। किसका भरण पोषण? भगवान के नाम का भरण पोषण, राम जी के नाम का भरण पोषण करेंगे। इनके चरित्र को जो सुन लेगा ना, उसका अपने आप राम जी के चरणों के प्रति अनुराग जागृत हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। जो भी इनके चरित्र को सुनेगा और जो इनके चरित्र को सुन करके समझेगा, वह राममय हो जाएगा। ये आपके जो दूसरे पुत्र हैं ना, ये सारे सृष्टि में राम जी के नाम का भरण और पोषण करेंगे, इसलिए आज से इनका नाम होगा भरत। अब वशिष्ठ जी सुमित्रा अम्बा के पास आए। अब देखिए यहाँ सुमित्रा अम्बा की गोद में 2 राजकुमार विराजमान हैं। तो वशिष्ठ जी ने पहले तीसरे राजकुमार का नामकरण नहीं किया, पहले वशिष्ठ जी ने चौथे राजकुमार का नामकरण किया। कहे महाराज, ये जो आपके सबसे छोटे राजकुमार हैं, इनका नाम क्या होगा? हाँ, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का दमन हो जाएगा, शत्रु समाप्त हो जाएंगे इनके सुमिरन करने से। ऐसे आपके सबसे छोटे पुत्र होंगे शत्रुघ्न, इसलिए आज से इनका नाम हो गया शत्रुघ्न। कहे महाराज, तीसरे पुत्र का नाम नहीं होगा क्या? कहे होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो आपके तीसरे पुत्र हैं, इनका नाम क्या होगा? कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यहु, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये राम जी के प्रिय होंगे। देखिए, हम भगवान से प्रेम करें ये तो स्वाभाविक है, ये बात समझ में आती है कि हम भगवान से प्रेम करें, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन बड़भागी तब मानिए जब भगवान आपसे प्रेम करे। देखिए, हम तो भगवान से ही हैं, लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली तब मानना चाहिए जब भगवान भी आपसे प्रेम करने लग जाए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी से राम जी प्रेम करते हैं कि ये राम जी के प्रिय होंगे और इनका ये बड़े उदार होंगे। अच्छा, जिसने जिसने राम कथा सुनी है या देखी है, कहीं से कोई बता दे लक्ष्मण जी अगर उदार हैं क्या? अर्थात शांत स्वभाव के, बड़े उदार प्रवृत्ति वाले नहीं है ना। अत्यंत क्रोधी हैं, तुरंत उनको क्रोध आता है। लेकिन उदार का अर्थ ये नहीं होता कि दयावान होना, दानशील होना। उदार का अर्थ होता है कि जो अपने से श्रेष्ठ हो उस पर कभी कोई टिप्पणी ना कर सके, कोई कुछ बुरा ना कह सके, उस बुराई को अपने सिर पर ले लेना, ये सबसे बड़ी उदारता है। कि अगर हमसे श्रेष्ठ अगर कहीं पर कुछ उसको बोलने की बात आए तो उसको ना बोला जाए, मुझको बोला जाए। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम, इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बड़े उदार होंगे। क्योंकि देखिए, जब जब राम जी के बारे में कुछ टिप्पणी करने की बात आई ना, तो लक्ष्मण जी आगे आ गए, चाहे वह शूर्पणखा प्रसंग में हो, है ना। तो इसलिए उदार कहा गया। इस प्रकार से चारों राजकुमारों का नामकरण हुआ। तो एक बार पूरे पूरे भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोल दे श्री राम लला सरकार की जय हो, भरत लाल सरकार की जय हो, लक्ष्मण लाल सरकार की जय हो, शत्रुघ्न लाल सरकार की जय हो, चारों भैयन की जय हो, तीनों महारानीन की जय हो,